हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एच सी वर्मा का एक नया चैप्टर, और ये है मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर का हेडिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन के क्वेश्चंस। और आज आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 3 particles of mass 1, 2 and 3 kgs are placed at the corners of A, B and C respectively of an equilateral triangle of edge 1 meter. तो locate the center of mass of the system. चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और अपना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया इसने हमने। वर्टिसेस ए, बी एंड सी। ए पे 1 kg है, बी पे 2 kg और सी पे 3 kgs। ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो सारे मासेस और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ए 0,0 ऑरिजिन हमने यहाँ पे ए पे माना है, और यहाँ पे 1 kg मास है। बी इज़ एट 1,0 क्योंकि सारे लेंथ्स 1 मीटर के हैं, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड्स विल बी 60 डिग्रीज। बी पे 2 kg और सी पे सी कितना होगा। सी विल बी एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 1 cos 60 डिग्री एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 1 sin 60 डिग्री, यानी कि 1/2 √3/2, और यहाँ पे 3 kgs का मास है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट वो कैसे लिखते हैं हम। दैट इज़ रिटन एज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ से वैल्यूज़ को हम रखेंगे। तो मास 1 है 1 kg और उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0 प्लस m2 is 2 kg, x coordinate is 1 प्लस m3 is 3 kgs और उसका x coordinate is 1/2 अपॉन टोटल मास 1 + 2 + 3, और इसे जब आप इवेल्यूएट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 7/12। सिमिलरली YCM is m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और जब आप इसे इवेल्यूएट करोगे सारे वैल्यूज़ को रख के तो ये आ जाएगा 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × √3/2 अपॉन 1 + 2 + 3, और आप जब इसे इवेल्यूएट करोगे तो ये आ जाएगा √3/4। बस यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज़ 7/12, √3/4, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले एक डायग्राम दिया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का डायग्राम है। दिस इज़ लाइक दिस। यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और ये एंगल दिया है 104 डिग्रीज़। तो चलिए फिर से अपना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो देखिए एक्स और वाई एक्सिस जो है अपने हिसाब से कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना एक्स और वाई एक्सिस
यहाँ पे बनाते हैं ऑक्सीजन एटम पे ओरिजिन रख के। तो दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम का जो कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज़ 0,0, और इसका मास ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो आप आगे पढ़ोगे। हाइड्रोजन एटम का देखेंगे तो पहले इस वाले हाइड्रोजन एटम का देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स होगा। तो इस वाले हाइड्रोजन एटम का एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस, ये लेंथ L मान लेते हैं, और ये लेंथ हमें दिया हुआ भी है। दिस लेंथ इज़ इक्वल टू 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो माइनस L sin 52 और y कोऑर्डिनेट इज़ माइनस L cos 52 डिग्रीज़। और इसका जो एटॉमिक मास होता है डेट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट। फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन एटम, इसका हम लोग x और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो दिस विल बी L sin 52 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट माइनस L cos 52 डिग्रीज़, और इसका भी मास सेम 1 एटॉमिक मास यूनिट। बस अब इसके बाद XCM और YCM का फॉर्मूला लगाना है। तो XCM m1 इंटू x1 इज़ 0 प्लस m1 इंटू y1 विल बी माइनस x माइनस L साइन 52 डिग्रीज़ प्लस L साइन 52 डिग्रीज़, और अपॉन टोटल 16 प्लस 1 प्लस 1 टोटल मास हो गया। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और बचा 0, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये y एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा होगा। और ऐसे भी देखिए ये जो हमारा फिगर है दिस इज़ सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस। तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। अब y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं y पे कहाँ लाई कर रहा है। तो इसके लिए फिर से y का फॉर्मूला m1y1 दैट इज़ 0 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन 18, और ये आ जाएगा -2/18 L cos 52 डिग्रीज़। और जब आप सारे वैल्यूज़ रखोगे इस पे, L का वैल्यू और cos 52 का वैल्यू रखोगे, तो फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी 6.56 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। बस यहाँ से आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, दैट इज़ 0, और ये माइनस होगा यहाँ पे -6.56 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। और सारे मीटर्स में ही है, ये भी मीटर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा मुझे आप टाइम देना, नहीं तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा करके देख सकते हो। वैसे तुरंत ही बना दूँगा। तो ये कुछ एक डायग्राम दिया है, ठीक है। और इसमें मेरा ओरिजिन भी मेंशन है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, एंड दिस इज़ माई एक्स एक्सिस।
ठीक है, तो कहा है यहाँ पे 7 ब्रिक्स है टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रिक्स है, और हर एक ब्रिक का लेंथ L है, और हर एक जो ऊपर वाला ब्रिक है और नीचे वाले ब्रिक में एक छोटा सा गैप है, मतलब छोटा सा एक शिफ्ट है, दैट इज़ L/10। तो पूछा है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए XCM इज़ m1 इंटू x1। इसका पहले बताइए हर एक जो ब्रिक है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। पहला ब्रिक देखें हम, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, दिस इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2। दूसरे वाले सेंटर ऑफ ब्रिक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज़ L/2 प्लस L/10। फिर तीसरे वाले ब्रिक का अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास, तो दिस विल बी एट L/2 प्लस 2L/10, ठीक है। तो बस सब्सिक्वेंटली सारे ब्रिक्स में का सेंटर ऑफ मास L/10 से शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम अपना XCM का जो फॉर्मूला लिखेंगे, m1 इंटू x1 दैट इज़ m इंटू L/2 प्लस m2 इंटू x2 m इंटू L/2 प्लस L/10 प्लस m3 इंटू x3 तीसरे ब्रिक का m L/3 प्लस 2L/10 फिर चौथे ब्रिक का प्लस m, ये L/2 है, L/2 प्लस 3L/10। फिर पाँचवें ब्रिक का होगा, पाँचवें ब्रिक का क्या होगा, m इंटू L/2 प्लस फिर से L/10। ये देखिए तीसरा और पांचवा ब्रिक दोनों का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट सेम ही डिस्टेंस पे है, इसका यहाँ पे m का भी सेम ही x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। फिर दूसरा और छठा ब्रिक का देखें तो दोनों का फिर से x कोऑर्डिनेट सेम होगा। सिमिलरली फर्स्ट और सेवेंथ का ब्रिक का भी x कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी कि इसको 2 टाइम्स कर दिया, इसको भी 2 टाइम्स और इसको भी 2 टाइम्स, दिस अपॉन टोटल मास। टोटल मास इज 7 ब्रिक्स है, 7m। हर जगह से m को आप कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे, पहला टर्म से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 टाइम्स 6L/10 प्लस 2 टाइम्स 7L/10 प्लस 8L/10 होल डिवाइडेड बाई 7। और जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो XCM आपका आ जाएगा 22L/35 एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, एक r रेडियस का यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r, यानी कि 2 डिस्क्स है, एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस 2r है। यानी कि एक सेकंड, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना। मान लिया यहाँ पे है, कुछ ऐसा है सिनेरियो, ठीक है, ऐसा सिनेरियो दिया है। एक डिस्क है रेडियस 2r का
और दूसरा डिस्क है जिसका रेडियस है R। इसको मैंने C1 मान लिया और इस डिस्क को मैंने C2 मान लिया। ठीक है, तो देखिए C1 जो डिस्क है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई इंटू 2r² दैट इज़ 4πr²। और C2 डिस्क है इसका एरिया होगा पाई r², यानी कि C1 डिस्क का एरिया 4 टाइम्स ज़्यादा है C2 डिस्क से। तो C1 डिस्क का जो मास होगा ये भी 4 टाइम्स होगा अगर C2 डिस्क का मास m है तो। और दूसरा, अब इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो पहले तो ओरिजिन आप डिफ़ाइन कर लीजिए। ओरिजिन मैंने बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे मान लिया, ओरिजिन यहाँ पे ये O, और दिस इज़ माई x एक्सिस एंड दिस इज़ माई y एक्सिस। तो C1 डिस्क का जो सेंटर है दैट इज़ एट 0,0 और C2 डिस्क का सेंटर विल बी एट r,0। तो यहाँ से XCM निकाल लेंगे हम, दैट इज़ m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास 5m एंड दिस विल बी r/5। और YCM देखिए, दोनों के y का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये भी 0 ही आएगा। आप फॉर्मूला में रख के भी देख सकते हो, 4m इंटू 0 m इंटू 0 अपॉन 5m, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, दैट इज़ r/5, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, बस डिफरेंस इस बार क्या है कि बड़े वाले डिस्क से छोटे वाले डिस्क को हमने कट आउट किया है, इस बार काट करके निकाल दिया है। तो कटे हुए डिस्क का सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, चलिए तो फिर से इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है। तो एक चीज़ बताइए, जो मेरा एक होल सर्कल होगा, पूरा जो सर्कल है वो जो 2r रेडियस का एक सर्कल मान लिया, ये कैसे बना होगा? ये कैसे बना होगा? इसमें अगर हम इस कटे हुए डिस्क में एक छोटा सा r रेडियस वाला डिस्क अगर जोड़ दें तो मुझे एक पूरा सॉलिड सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ दें प्लस, ठीक है, और अपना एक ओरिजिन मानना है, तो ओरिजिन मैंने यहाँ पे फिर से बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे मान लिया, दिस इज माई ओरिजिन। और यहाँ से ओरिजिन कुछ यहाँ होगा, ओरिजिन ओ, दिस लेंथ इज़ 2r, सॉरी नो दिस, ये 2r नहीं होगा, यहाँ पे ओरिजिन आएगा ना, क्योंकि ओरिजिन मैंने यहाँ पे लिया है तो यहाँ से ये ओरिजिन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब देखिए मुझे बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास है वो पता है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मुझे पता है, दैट इज़ एट 0,0। इसका सेंटर ऑफ मास, ये मैं इसे C1 बोल देता हूँ, इसे C2 बोल देता हूँ। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ C1 इज़ एट, यहाँ पे ये पॉइंट है r,0 पे, और इसका सेंटर ऑफ मास C2, ये मुझे पता करना है। तो देखिए ये, इसे हम XCM और YCM बोल देते हैं। तो यहाँ से XCM क्या होगा? XCM कैन बी रिटन एज
इसका एरिया फिर से बताइएगा, इसका एरिया जो होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया विल बी बड़े सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कट आउट किया है छोटा वाला सर्कल तो माइनस पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज़ 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मास, अगर छोटे वाले सर्कल का मास हम m लेंगे तो इस सर्कल का मास विल बी 3m, और ये जो सर्कल है इसका एरिया इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मास विल बी 4m। ठीक है, अब देखिए, अब XCM बताना है। XCM विल बी मास ऑफ C1 सर्कल इनटू XC1 प्लस मास ऑफ C2 इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ C2 अपॉन MC1 प्लस MC2। तो यहाँ से मुझे XCM पता है, डैट इज़ 0 इक्वल टू MC1 कितना है, MC1 इज़ M इंटू XC1 इज़ R प्लस MC2 कितना है, MC2 इज़ 3M। C2 ये वाला सर्कल है और इसका मास 3m है। ये सर्कल नहीं, मतलब कटआउट सर्कल है, और इसका मुझे XC2 पता करना है अपॉन m प्लस 3m इज़ 4m, और यहाँ से मुझे XC2 पता चल जाएगा, डैट इज़ x माइनस r/3। और सिमिलरली YC2 के लिए फिर से YCM विल बी इक्वल टू MC1 इंटू YC1 प्लस MC2 इंटू YC2 अपॉन MC1 प्लस MC2, और YCM भी 0 है, इक्वल टू M इंटू YC1 इज़ 0 प्लस 3M इंटू YC2 मुझे पता करना है अपॉन 4M, और यहाँ से YC2 मुझे मिल गया 0। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ऑरिजिन से थोड़ा इस तरफ शिफ्टेड होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ r/3। मुझे मिल गया इसका भी सेंटर ऑफ मास ऑफ C2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्क्वायर प्लेट ऑफ HD and a circular disc of D are placed touching each other at the midpoint of the edge of the plate as shown in the figure। तो एक फिगर है मेरे पास, वो फिगर मैं बना देता हूँ। ये एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और कहाँ पे टच कर रहे हैं, स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट पे टच कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताना है। तो देखिए, दिस इज़, मान लिया मैंने स्क्वायर का एज दिया हुआ है डी, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, दिस विल बी d/2, और हम एक पैरामीटर लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा एक वेरिएबल मान लिया, दैट इज़ मास अपॉन एरिया। ठीक है, एंड दिस इज सर्कल C एंड दिस इज स्क्वायर S। व्हाट विल बी माई MC जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एरिया ऑफ द सर्कल पाई d/2 होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज़ लैम्डा पाई d²/4, और इसका सेंटर ऑफ मास है एट 0,0, क्योंकि मैंने ओरिजिन यहाँ पे माना है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0, और दूसरा
स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, देन इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, दिस लेंथ, व्हाट विल बी दिस लेंथ, d/2 प्लस d/2 दैट इज d, 0। और यहाँ से अब मास ऑफ स्क्वायर कितना होगा, दैट विल बी लैम्डा इंटू पाई डी स्क्वायर, सॉरी लैम्डा इंटू डी स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज़ डी स्क्वायर, लैम्डा डी स्क्वायर। और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इज एट d, 0। तो यहाँ से फिर से XCM मिल गया मुझे। XCM व्हाट इज़ बाई XCM, दैट विल बी MC इंटू 0 प्लस MS दैट इज़ लैम्डा डी स्क्वायर इंटू D अपॉन MC प्लस MS दैट इज़ लैम्डा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस लैम्डा डी स्क्वायर। और इसे आप जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 4D अपॉन पाई प्लस 4। और YCM क्या होगा, YCM विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग आप देखोगे ना, x एक्सिस के अलॉन्ग ये सिमेट्री है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है, जो सिस्टम है, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो y कोऑर्डिनेट इसका सेंटर ऑफ मास का 0 होगा। ये x कोऑर्डिनेट पे ही मतलब लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। और कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ एक सिस्टम दिया है, वो सिस्टम मैं आपको बना देता हूँ। देखिए मेरे पास टोटल 5 मासेस हैं और उनका वेलोसिटीज़ दिया है, ठीक है। और ये मास है 1 kg और इसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ इस तरफ में 1.5 मीटर्स पर सेकेंड and this angle is 37 degrees। Similarly इसका मास है 1.2 kgs, इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। फिर ये मास का जो वैल्यू है दैट इज़ 1.5 kgs और इसका वेलोसिटी इज़ कुछ इस साइड में 1 मीटर्स पर सेकेंड एंड एंगल इज़ 37 डिग्रीज़। फिर इस मास का वेलोसिटी इस साइड को है 3 मीटर्स पर सेकेंड और इसका मास है 0.5 kgs। फिर बच गया ये मास, दिस इज़ 1 kg और इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ इस साइड में है दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड एंड एंगल इज़ 37 डिग्रीज़। तो मुझसे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो अपना रेफरेंस फ्रेम हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y मान लेते हैं और वहाँ से हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी जो x कंपोनेंट के सेंटर ऑफ मास का होगा। सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का x कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, डैट विल बी m1 vx1 प्लस m2 vx2 प्लस m3, यहाँ 5 मासेस है तो 5 टर्म्स आएंगे, vx4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो यहाँ से जो vxcm आएगा दैट विल बी इक्वल टू, बस अब सारे वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 1 इंटू माइनस 1.5 cos 37 प्लस 1.5 इंटू माइनस 1 cos 37 डिग्रीज़ और
फिर 0.5 kg का देखेंगे। देखिए ये जो मास है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ भी कंपोनेंट होगा नहीं, तो इसलिए मैंने वो टर्म लिखा नहीं है। प्लस 0.5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 cos 37 degrees and this whole divided by total mass 1 plus 1.5 plus 1.2 भी है प्लस 0.5 प्लस 1। और जब आप इस पूरे को इवेल्यूएट करोगे तो दिस विल कम आउट 0.13 मीटर्स पर सेकेंड। एक्चुअली ये 1/4 आएगा, इसको आप जब राउंड ऑफ करोगे तो 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली VYCM हम निकालते हैं फिर से, तो VYCM विल बी M1 इंटू Y1 दैट इज़ माइनस 1.5 साइन 37 डिग्रीज प्लस 1.2 इंटू 0.4 प्लस 0.5 इंटू 0, इसका कुछ भी कंपोनेंट नहीं है ऊपर की ओर, प्लस 1 इंटू साइन 37 डिग्रीज़ प्लस जो लास्ट वाला है उसका है माइनस 2 साइन 37 डिग्रीज़ एंड दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय अगेन टोटल मास 1 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 1.2। और जब आप इसे इवेल्यूएट करोगे पूरे इस एक्सप्रेशन को तो ये भी आपका 0.14 ही आ जाएगा, माइनस 0.14 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो टोटल जो VCM आएगा दैट इज़ VCM विल बी VXCM स्क्वायर प्लस VYCM स्क्वायर होल अंडर रूट एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री डाउनवर्ड, मतलब कि इसका जो आपका वेलोसिटी होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस साइड में जहाँ पे ये एंगल इज़ 45 डिग्री एंड दिस इज़ 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। कैसे मैंने ये थीटा निकाला, थीटा इज़ बस tan इनवर्स VYCM अपॉन VXCM, यहाँ से निकाला थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का है कि 2 blocks of mass 10 and 20 kgs are placed on the x axis। x axis पे 2 ब्लॉक्स हैं, दिस इज़ माई x axis और मासेस गिवन है, इसका 10 kg एंड एक का 20 kg मास है। द फर्स्ट मास इज मूव्ड on the axis by a distance of 2 centimeter. What should be the distance that the second mass has to move to keep the position of the center of mass unchanged? चलिए तो मान लेते हैं हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मेरा 0,0 पे है, ठीक है, बस मान लिया है। तो फिर अब बोला है इनिशियली 0,0 पे है और बाद में भी इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे ही होना चाहिए। देखिए 0,0 पे मानने का मेरा एक मकसद था, वो क्या है, ये डिस्टेंस को मैं r1 मान लेता हूँ और ये डिस्टेंस को r1 या फिर चलिए x1 मान लेता हूँ वेरिएबल्स की कंसिस्टेंसी के लिए, x1 एंड इसको x2 मान लिया मैंने, ठीक है।
तो देखिए 0 शुड बी, अगर मैं XCM लिखूँ, व्हाट इज़ XCM, दैट इज़ M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये मेरा गिवन है दैट इज़ 0, क्योंकि मैंने 0 पे माना है, ठीक है। तो यहाँ से M1 इंटू x1 क्या है, x1 इज़ एक्चुअली माइनस x1 प्लस M2 x2 इज़ x2 इक्वल टू 0। ये मैंने फार्मूला लिखा, ये x1 और ये x2 डिफरेंट है, ये फार्मूला वाले हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसके साथ। तो यहाँ से मुझे M1 x1 इक्वल टू M2 x2 मिल गया। अब क्या बोला है कि फर्स्ट मास इज़ मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि M1 को मैंने 2 सेंटीमीटर से मूव कर दिया, तो दूसरे मास को मुझे कितने से मूव करना पड़ेगा, M2 x2 प्लस मान लिया D से मूव किया मैंने, ठीक है। बस अब यहाँ से आप निकाल लो, तो वो कैसे आएगा, देखिए M1 x1 प्लस 2M1 इक्वल्स टू M2 x2 प्लस M2 D, और मेरा इक्वेशन 1 से पता है मुझे M1 x1 और M2 x2 बराबर है, तो दे बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट। तो D मेरा आ गया, जो डिस्टेंस इज़ 2M1 अपॉन M2, और जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2 इंटू 10/20, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ द आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए